पति और पत्नी के बीच जब दूरी आने लगती है तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। पति पत्नी में कलेश होता है, जुदाई होने के चांस बढ़ जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ने की बातें करते हैं। पत्नी बोलती है हमें आपके साथ नहीं रहना, हम मायके में रहेंगे, आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। बार बार हर एक बात के ऊपर कलेश होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं बार बार। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता हो। और इसी तरीके से पति पत्नी के बीच में जब लड़ाई होती है तो पति सोचता है कि हम दूसरी शादी कर लें और कहीं और खुश रहें, इसको छोड़ दें। ऐसी भावनाएं जब पलने लगती हैं तो ये एक दिन हो ही जाता है। और ये होता है 90% कुछ इस तरह, जैसे कि आपके ऊपर नज़र दोष हो गया, किसी की नज़र लग गई, किसी की हाय लग गई, तो इस हाय से और इस नज़र से बचो। और एक छोटा उपाय है जो हम आपको अभी बताएंगे। चूल्हे, आपके घर में चूल्हा बनता होगा, चूल्हा होगा आपके घर में जहाँ खाना बनाते हैं आप, उसकी मिट्टी से आपको ये छोटा सा एक बहुत ही पावरफुल एक टोटका करना है। और ये टोटका ऐसा है कि इसमें कोई भी मंत्र नहीं आपको बोलना है, बिना आपको तंत्र के आपको इस उपाय को बड़े ही आसानी से घर बैठे किसी भी हाल में कर सकते हैं। पति होगा तो पत्नी उसके लिए कर ले, तो पत्नी जिस टाइम, जिस वक्त, जिस समय करेगी, एक सही समय हम बताएंगे, उसी समय पर कीजिएगा। और करने के बाद में आप देखेंगे कि सचमुच ये कैसा परिवर्तन है कि हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं लेकिन पति एक भी बात का जवाब नहीं दे रहा है। ऐसा बांधन हो जाएगा उसके ऊपर, वो नज़र दोष जहाँ हटा, बस आप एकदम खुश, एकदम पारिवारिक मामले एकदम अच्छे हो जाएंगे। आप ये क्या है, कैसे है, सब कुछ जानिए, सीखिए। और बिना सीखे, बिना जाने किसी भी तरीके के तंत्र जादू को करने की कोई इजाज़त, कोई आज्ञा नहीं है। बिना सीखे, बिना जाने आप नहीं कर सकते। सिर्फ हमारा ही ये वीडियो नहीं, हमारा ही चैनल नहीं, आप जितना भी चैनल सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, आपने शॉर्टकट का अगर इस्तेमाल किया है कि हम थोड़ा थोड़ा सा देखें, भगाते जाएं वीडियो को, पॉइंट की बात ढूंढ लें, पॉइंट की बात ढूंढ लें कि भाई चलो 3 मिनट और बढ़ा लो, और बढ़ाने के बाद में ये 3 मिनट बचाओ, देखते हैं गुरुजी कहाँ के पास से बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खिसका खिसका करके देखते हैं, और वो सटीक बात के ऊपर ध्यान दे देते हैं, और जो बताया गया परहेज़ है वो भूल जाते हैं, और जो बताया गया समय है वो भी मालूम नहीं है, बस वो बताया गया है, बस वो वैसे कर लेंगे। तो ऐसे लोग, अभी तक के तो अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो एक ऐसी चीज़, अगर इसका बुरा रिएक्शन होता है ना तो आप उठ के भी बैठ नहीं पाएंगे। बहुत सोच समझ करके हमें तंत्र मंत्र का सहारा लेना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, अधिक समस्याओं के लिए, आप इसका साथ लें। और नहीं तो अपनी बातों को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने चौपाटी पे, अपने चौपाल में और अपने चौहारे के ऊपर बैठ करके आप इस चीज़ को सही करें खुद ही स्वयं। और अगर ना बने तो आप किसी के भी चैनल को उठा करके देखें जिसके ऊपर आपको विश्वास है, जिस पर आपको भरोसा है। यूट्यूब पर जो लोग वीडियो बनाते हैं उनमें से सब फेक नहीं होते, कुछ उसमें से फेक भी होते हैं और ज़्यादातर सही होते हैं, क्योंकि वो लोग अपना सारा काम छोड़ करके आपके पास में आपको वीडियो अपलोड करके देते हैं, बताते हैं, अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। जिस तरह मैं अपना समय बर्बाद करता हूँ आप लोगों के लिए, उसी तरह और भी लोग करते होंगे। तो आप किसी के भी वीडियो से लाभ उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो तरीका भी सही होना चाहिए, प्रूफ के साथ होना चाहिए। जिस तरह मैं अभी आपको प्रूफ देने जा रहा हूँ कि ये प्रूफ इस तरीके का है कि हन्नूसी तंत्र में ये बहुत ही शक्तिशाली चीज़ मानी जाती है नज़र दोष हटाने की। अगर नज़र दोष लगा हुआ है तो अगर आपका पति और पत्नी के बीच में कलेश होता है तो ये मिनटों में सही हो जाएगा, मिनटों में। और अगर किसी ने किया कराया है, जादू टोना करके आप लोगों को दूर किया गया है, तो वो मामले इससे नहीं सही होंगे। चलिए अब आप लोग सीखिए कि ये हम कैसे करें। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GHTV। मैं हूं तांत्रिक छन्नू लाल और ये हन्नूसी तंत्र है, हन्नूसी टोटका है। आपको मैं एक टोटका बताऊंगा पति और पत्नी के मोहब्बत और प्यार को बढ़ाने के लिए। किस तरह होगा ये, इसमें दिन क्या होगा, समय क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके घर में अगर चूल्हा है, पुराने समय में चूल्हा घर में बनता था, आज के समय में तो गैस चल रही है और कुछ इलेक्ट्रिक भी चल रही है। तो आप लोग अगर चूल्हा नहीं है तो चूल्हा बना लीजिए, एक समय का खाना बन जाए उस पर, किसी भी एक समय का। और नीचे आपकी जो चूल्हे की यहाँ पर निचली तय होती है, जहाँ पर लकड़ी लगती है, तो लकड़ी हटा करके
आप वहाँ पर जो वहाँ की मिट्टी होती है बस थोड़ी सी चुटकी बराबर मिट्टी आपको उठानी है। अच्छा, चूल्हा भी किस तरह होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चूल्हा भी आप जो बनाइएगा या बना हुआ है या जो भी है जैसा भी है, जिनके घर में पूरब पश्चिम चूल्हा है, ऐसे तो पूरब पश्चिम का चूल्हा होता नहीं है किसी के घर में, किसी के घर में होता है। तो जिसके घर में पूरब पश्चिम का चूल्हा है आप वहाँ से उसके भी घर से मिट्टी ये ला सकते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि चूल्हा हमें कौन सी दिशा में रखना चाहिए। रसोई कभी खाली नहीं होती है, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा और आप लोग उसको सीखिएगा। गैस है, इंडक्शन है, इलेक्ट्रिक कुछ भी है, आप पूरब पश्चिम बहुत से कम ही लोग रखते होंगे। हमें किस दिशा में अपना मुंह करके रसोई के अंदर खाना बनाना है, अगर ये कर लेंगे ना तो कभी भी जीवन में आपके घर में रसोई खाली नहीं होगी। जो बेरोजगार है घर के अंदर वो सब रोजगार के ऊपर आ जाएगा, सब काम ढूंढना चालू कर देगा, सब काम करने लगेगा, सब एक्टिव हो जाएंगे, सब फुर्तीले हो जाएंगे। बस कुछ दोष होते हैं वो आप लोग समझते नहीं। चलिए अभी हम आपको प्यार और मोहब्बत के लिए एक टोटका बता रहे हैं कि इस मिट्टी से आप ये टोटका कर सकते हैं। अब आपको ये मिट्टी लानी है, चाहे आपके घर में हो चाहे किसी के घर में हो। और अगर आपके घर में चूल्हा है तो आप चूल्हे का मुंह बदल लो। पूरब पश्चिम का है तो बस पूरब की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, मिट्टी उठा लीजिए। अब आप ये काम कीजिए जो हम बता रहे हैं। एक पेपर भी ले लीजिए, पेपर सादा होना चाहिए, कोरा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा पेपर की आवश्यकता नहीं। आप उस मिट्टी को थोड़ा सा पानी से घोल लीजिए, वो पानी जो पीने लायक है मगर झूठा पानी नहीं होना चाहिए। उसमें थोड़ा सा पानी घोल करके मिट्टी को गाढ़ा कीजिए और किसी भी चीज़ के सहायता से आप नाम लिखिए। उस पेपर के ऊपर आपको 7 बार नाम लिखना है उसी मिट्टी से। बस यही है टोटका। अब हम आपको बताएंगे क्या करना है इसका। चारों कोने पे जो पेपर है उसके चारों कोने पर आप पति का अपने नाम लिख दीजिए या पत्नी का नाम लिख दीजिए जिसे आप अपने वशीभूत करना चाहते हैं। चारों कोने पर नाम लिखने के बाद में अब 3 बार नाम नीचे बीच में लिख दीजिए और 3 बार जो आपने नाम लिखा है वो बीच वाले नाम के ऊपर 56 और फिर उसके नीचे 56 लिख दीजिए। और लिखने के बाद में इसको अपने ऊपर से उतार लीजिए और उतारने के बाद में आप इसे उतने भारी पत्थर के नीचे दाब दीजिए जो आपसे बहुत आसानी से उठ पाए। आसानी से उठा लें, बस उसको मोड़ करके आप उस पत्थर के नीचे दाब दो। अच्छा, ये दिन अगर मंगलवार होगा तो बहुत तेज़ असर करेगा, शनिवार होगा तो भी बहुत तेज़ असर करेगा, बीच के किसी भी दिनों में अगर करेंगे तो शायद ये फेल हो जाए। तो आप ये 2 दिन ध्यान से समझ लीजिए और ये उपाय आप दिन ही दिन करेंगे, रात में नहीं करें, दिन ही दिन करेंगे। अब देखिए, सामने वाला जो आपका पति है या आपकी पत्नी है जो घर जाने की जिद करती है वो आपके साथ रहने की बात करेगी, और जो दूसरी शादी करने को सोच रहा है तो फिर वो करेगा ही नहीं और वो सिर्फ आपसे ही प्यार करेगा। इसे आप शनिवार भी कर लो और मंगलवार भी कर लो, 2 बार अगर कर लोगे तो फिर समझ लो कि आपने अपने पति को जीत लिया है। इस उपाय को आप हमारे चैनल GHTV पर देख रहे हैं। अगर आप इस उपाय को करना चाहें तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल GHTV को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे को ज़रूर दबाइए, तभी हम आपसे हमेशा जुड़ते रहेंगे। और अगर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं तभी आप इस उपाय को कीजिएगा, और अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा देखा है तो कृपया फिर चले जाइए, आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने यहाँ का कोई भी काम करवाना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, इस पर आप मुझसे संपर्क कीजिए सिर्फ व्हाट्सएप पर। और जो भी आप हमारे यहाँ से काम कराएंगे ये सारे काम पेड होंगे। और अगर आप कोई सामग्री लेना चाहते हैं तो ये सामग्री ऑनलाइन आपको मिलेगी और इस सामग्री का भी पे करना होगा। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जायज़ मकसद के लिए ही ये उपाय बताए जा रहे हैं, आप भी जायज़ मकसद के लिए ही इस उपाय को कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।